हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा I'm traveling to Goa today. कैसे हम डिलेड होती हुई अपनी एयर एशिया की फ़्लाइट से आसमान के हसीन नज़ारे लेते हुए थकते थकाते पूरा दिन ख़राब करते हुए गोवा पहुँचे। अब देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट डे हमने एक बाइक रेंट पे ली। पूरा दिन लाइक वी वर रेस्टिंग एंड वी वर वर्किंग ऑन सम ऑफिशियल थिंग्स। ऑफिस का भी कुछ काम था। तो नेक्स्ट डे हमने एक बाइक रेंट पे ली और हमने प्लान किया कि विल गो टू अंजुना बीच। बाइक लेके हम सब गए अंजुना बीच। एक्चुअली नॉट सब बट येस, फ्यू ऑफ अस वेंट टू अंजुना बीच। वहाँ जाके हमने थोड़ा बीच घूमा, पानी के अंदर जाके कुछ वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स कैप्चर की, खाना पीना किया। एंड यस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं प्योर वेज हूँ और कम्प्लीटली नॉन ड्रिंकर एंड नॉन स्मोकर हूँ। तो खाना पीना किया और फिर वापस आ गए। एंड दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स जो हमने वहाँ पे क्लिक की थी बीच पे, समंदर की। तो आई होप यू लाइक दीज। And yes guys, if you are liking the video, please do subscribe to the channel, please like the video, because आप लोग सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा एफर्ट्स डालने का और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। तो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट डे जो था वो था सैटरडे। तो वी हैव प्लान फॉर बागा बीच। बागा बीच का हमने प्लान किया था। तो हम बागा बीच के लिए निकल गए और रास्ते में जाते जाते हमने कुछ वीडियोस कैप्चर की। थोड़े अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ थे, वो हमने कैप्चर किए। ब्रेकफास्ट वगैरह हम करके निकले थे। तो निकलते निकलते हमें कुछ 1 बज गया था। तो बहुत अच्छे अच्छे रास्ते में व्यूज़ थे। किसी तरफ कुछ तालाब टाइप था, कुछ ब्लैक वाटर का एक रिवर था। तो इसे सब कैप्चर करते करते हम पहुंच गए बागा बीच की तरफ। तो दोनों तरफ अच्छी ग्रीनरी थी, सब कुछ लाइक अमेजिंग था। लाइक अगर आपको देखना है तो देखने के हिसाब से एवरीथिंग वाज अमेजिंग। वहाँ पहुँच गए हम बागा बीच पे। हमने प्लान किया था कि बागा बीच पे जाके हम कुछ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे जेट स्की है या कुछ और है। एंड जो मैंने रिसर्च किया था या कुछ वीडियोस में देखा था, तो उसमें मैंने देखा था कि आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। बट व्हेन वी रीच देयर एट बागा बीच, तो वहाँ पे पैकेजेस नहीं मिल रहे थे और वहाँ पे दो ही ऐसे, लाइक सामने आप देख सकते हैं, तो ऐसे दो ही स्टॉल्स थे जहाँ पे आपको सिंगल सिंगल एक्टिविटी मिल रही थी, आपको पैकेजेस नहीं मिल रहे थे। और सिंगल सिंगल एक्टिविटी लाइक दे वर चार्जिंग अलॉट, लाइक किसी का, तो अगर आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपको एक पैकेज ना मिल करके सिंगल सिंगल एक्टिविटी, आई फेल्ट लाइक ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। तो हमने फिर वहाँ से बागा बीच से प्लान कैंसिल किया कि हम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, हम किसी और बीच पे जाके पता करेंगे और वहाँ पे जाके हम, जैसे वेगेटार है या मॉर्जिम है, तो वहाँ जाके हम वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो थोड़ा सा हमने वीडियोज़ वगैरह कैप्चर की, फ़ोटोज़ कैप्चर की अगेन, थोड़ा सा पानी में खेले और पानी में खेलने के बाद हम वापस घर की तरफ निकलने का हमने, सॉरी नॉट घर की तरफ, होटल की तरफ निकलने का हमने प्लान कर लिया। और फिर हम यहाँ से निकल लिए और वहाँ से निकल के हमने प्लान किया कि विल गो जस्ट हैव सम लंच, हैव सम रेस्ट, बिकॉज शाम का हमारा जो प्लान था, शाम का प्लान था हमारा कसिनो जाने का। तो यहाँ से अब हम सीधे निकले और हम देख रहे थे कि हम खाना कहाँ पे खाएं। तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, चीज़ों को देखा, हमें और कुछ नहीं मिला। तो एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम है सॉल्ट रेस्टोरेंट। तो वहाँ से हमने लंच किया, फिर हम अपने होटल में आ गए, वहाँ आके रेस्ट किया कुछ देर और फिर हम रेडी हो गए कसिनो जाने के लिए, जैसा कि प्लान था। 6-7 बजे के अराउंड हमने एक कैब बुक किया और हम निकल गए कसिनो के लिए। तो कसिनो जो हमने डिसाइड किया था जाने के लिए, दैट वाज बिग डैडी कसिनो। और कैब वाले भैया ने हमसे कुछ 1200-1300 रुपये चार्ज किए और जो हमारा अकोमोडेशन था, जो हमारा होटल था, वो बिग डैडी कसिनो से कुछ 1 घंटे की दूरी पे था। सो हमने कैब बुक किया एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स कसिनो और 1 घंटे में हम कसिनो पहुंच गए।
रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक फेस करने के बाद अच्छे अच्छे कुछ ग्रीनरी के व्यूज़ इधर उधर दोनों साइड्स में रोड के देखने के बाद, एंड ये जो एक ब्रिज है इसके अलॉन्ग साइड जो एक रोड जा रहा है, इसके ऊपर ट्रैवल करने के बाद कुछ 1 घंटे में ट्रैफिक में फंसते फंसाते अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते हुए हम पहुंच गए हमारे बिग डैडी कैसीनो। सो हम पहुंच गए बिग डैडी कैसीनो। सो दिस इज़ द आउटर ऑफ द कैसीनो, एंड इसके अंदर जो सी शोर पे है या फिर जो कैसीनो क्रूज़ पे है उसके अंदर वीडियो या फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो दिस इज़ अ फुटेज आई एक्चुअली क्रिएटेड व्हेन वी वर टेकन फ्रॉम द सी शोर टू द क्रूज़। तो मैंने वहाँ पे बीच में ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। सो दिस इज़ लाइक समथिंग अराउंड 30 to 35 फीट डीप। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको सी शोर से। सो देर आर डिफरेंट पैकेजेस। हमने जो चूज़ किया था दैट वाज 4500 वाला पैकेज, जिसमें आपको अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलती हैं, एंड उसमें आपको कुछ $1000 का आपको कैसीनो के कॉइन्स भी मिल जाते हैं, विच आई डेंट प्ले। मैंने अपने एक कोलीग को दे दिया था एंड ही प्लेड इट एंड ही वन। सुबह 4 बजे तक हम कैसीनो में थे, फिर वापस आए और आके सो गए। एंड अगले दिन थोड़ा लेट उठे, कुछ अराउंड 12-1 बजे के, एंड देन वी प्लान कि हम जाएंगे मॉर्जिम बीच। सो मॉर्जिम बीच हम गए थोड़ा इवनिंग में, एंड प्लान ये था कि मॉर्जिम बीच जाएंगे और जाके कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे। बट हम पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गए थे कि वहाँ से सारी वाटर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ थी, वाटर स्पोर्ट्स थे, वो सब पैकअप हो चुका था। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि अगर हमें कुछ करना है, कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है, तो वी शुड हेड टुवर्ड्स वेगेटा बीच। तो अभी तो लाइक हमने यहाँ से कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लिए और उसके बाद वी वेंट टू द वेगेटा बीच। तो मॉर्जिम बीच जाते जाते बीच में ये एक टेंपल जो बहुत अच्छा था देखने में, एंड एक गोवा का बहुत ही फेमस चर्च है वो। तो ये मैंने आते जाते दोनों बार कैप्चर किया। सो व्यू बहुत अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेसिफिकली नाइट में जब इसकी लाइट्स ऑन हो गई थी तब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आई स्टॉप देयर, आई कैप्चर्ड द व्यू। कुछ देर मॉर्जिम बीच पे हमने टाइम स्पेंड किया, एंड देन जब हमें लगा कि नाउ वी शुड हेड टुवर्ड्स वेगेटा बीच, वहाँ जाके कुछ हम एक्टिविटीज़ कर लें, तो हम निकल गए यहाँ से और हम पहुँच गए वेगेटा बीच। वेगेटा बीच में जब पहुँचे तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट पैकअप हो चुकी थी चीज़ें। वी रीच देयर अराउंड 6, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट चीज़ें पैकअप हो चुकी थी। बट येस, देयर वर फ्यू जेट स्की राइड्स अवेलेबल,
तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, सो वी हैड वन जेट स्की राइड। तो गोवा जाने का कुछ हमने फ़ायदा उठाया। आप कितना भी कह लो, ये आपको जेट स्की चलाने के लिए नहीं देते हैं, बट यस, यू कैन सिट, यू कैन होल्ड द हैंडल अलॉन्ग विद देम। आप, लेकिन अगर आप बोलोगे कि आप ही चलाओगे एंड द अदर गाय, लाइक हु इज़ द गाइड, वो जो साथ में रहते हैं वो छोड़ देंगे आपके भरोसे पे, तो वो चीज़ नहीं करते हैं। तो जेट स्की का राइड लेने के बाद वी वेंट टूवर्ड्स आवर होटल। हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके थे और फिर उसके बाद हम होटल के लिए निकल गए। और रास्ते में वापस आते आते अगेन वी लाइक वर थिंकिंग एंड वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स। मार्केट में भी हमने थोड़ी सी चीज़ें एक दो एक्सप्लोर की। दिस इज़ द टेम्पल जिसका जाते जाते हमने शॉट लिया था। दैट वाज इन द लाइट एंड दिस इज़ विद द लाइट्स। एंड दिस इज़ द चर्च जो लाइट्स के साथ, लाइक, लुक्स अमेजिंग, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो हम डिनर नहीं करके आए थे मॉर्जम बीच से, तो वापस आके हम गए सॉल्ट रेस्टोरेंट पे अगेन टू हैव डिनर। सो वहाँ पे सॉल्ट रेस्टोरेंट में डिनर के साथ साथ यू हैव द लाइव म्यूज़िक का ऑप्शन। वहाँ पे देयर इज़ अ सिंगर हु सिंग्स फॉर यू। सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि इफ़ आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो फिर वहाँ पे मैंने एक सॉन्ग भी गाया था, जस्ट शेयरिंग अ क्लिप विद यू ऑल फॉर दैट।
सो इसी के साथ हमारा गोवा का ट्रिप कम्स टू एन एंड। सो नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग में, सुबह 7 साढ़े 7 बजे की फ़्लाइट थी। बट येस, अगेन एयर एशिया के फ़्लाइट्स में कुछ डिले हो गया एंड हमारा जो लैंड करने का टाइम था दिल्ली में, सो उस टाइम पे हम वहाँ से फ्लाई किए थे। या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and requesting you all to please keep supporting. Please subscribe to my channel, like the video and share it with your friends, and I'll see you guys in the next video.